नमस्कार, मैं राजकुमार वर्मा, युवा अधिकारी, भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो माय भारत मेरा युवा भारत पर पंजीयन के लिए, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस वॉलेंटियर के लिए यह पंजीयन प्रक्रिया के लिए बनाई जा रही है। तो आइए चलते हैं। वेबसाइट पेजेस या गूगल क्रोम पर जाएंगे और गूगल क्रोम पर जाने के बाद आप अपने एड्रेस पर माय भारत माय भारत BHARAT भारत .gov.in को एड्रेस करेंगे। जैसे ही आप myBharat.gov.in को लिखते हैं और इंटर करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलेगा वेबसाइट का, माय भारत मेरा युवा भारत। इस पर आपको पंजीयन करने के लिए जो स्वयंसेवक हैं, यह वीडियो उनके लिए है, स्वयंसेवक के लिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक जब पंजीयन प्रक्रिया को अपनाएंगे तो गेट स्टार्ट पर जाएंगे और गेट स्टार्ट पर जाने के लिए आपके पास यूथ एप्लीकेशन वॉलेंटियर पार्टिसिपेंट, तो यूथ पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट के बाद यूथ पर क्लिक करेंगे। यूथ पर क्लिक करते ही आपके पास रजिस्टर विथ मोबाइल नंबर होगा, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो साइन अप के लिए मोबाइल नंबर प्रयोग कर सकते हैं आप। तो मोबाइल नंबर जैसे ही आपके पास सुविधाजनक आपका मोबाइल नंबर जो जिस पे आसानी से ओटीपी आ जाए तो उस मोबाइल का प्रयोग करेंगे। तो हम अपना मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपके पास ओटीपी जनरेट ओटीपी के लिए एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जैसे ही आता है उसको आप उस पर सबमिट करेंगे और आपने ओटीपी जैसे ही सबमिट करते हैं और ये मैंने ओटीपी सबमिट किया और वेरीफाई ओटीपी किया, क्योंकि मोबाइल को इस ओटीपी से वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई ओटीपी, और जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। इस पेज में आप अपनी डिटेल्स, एक सूक्ष्म डिटेल है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगी इसमें पूर्ण डिटेल होगी। तो जैसे ही इसमें फुल नाम हम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ हम आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आप अपना जेंडर जो भी है, मेल या फीमेल, जो वॉलेंटियर स्वयंसेवक या छात्रा या छात्र कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के, वो अपना जेंडर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को, या मध्य प्रदेश से करते हो तो मध्य प्रदेश का चयन करेंगे, छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ का चयन करेंगे। तो मध्य प्रदेश हमने यहाँ चयन किया। जिस जिले में आप रहते हैं, जो आपका स्थानीय जिला है, उसका प्रयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ वाले अपने जिला सूची अनुसार उसका चयन करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, अर्बन और रूरल। तो अर्बन में आप जैसे ही अर्बन क्लिक करते हैं तो आपके पास बार्ड ऑप्शंस खुलेंगे, लेकिन यदि रूरल आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ब्लॉक की लिस्ट खुलेगी। तो जैसे ही मैं अर्बन क्लिक करता हूं तो मेरे पास सारे वार्ड खुल जाएंगे और मैंने अपने वार्ड का चयन किया। इसके बाद आपको उसका पिन कोड डालना अनिवार्य है, बिना पिन कोड के सबमिट नहीं होगा। तो हमने हमारा पिन कोड डाला और जैसे ही पिन कोड डाला तो आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज के बॉक्स पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई के लिए हम पुनः क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करते हैं, यह रजिस्ट्रेशन के रूप में मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यदि आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं अन्य चीज़ों के बारे में तो इसको एक्सप्लोर मोर करते जाएंगे, नहीं तो स्किप कर दीजिए। एक्सप्लोर मोर हम देखते हैं कि क्या क्या जानकारी मांग रहा है। जैसे ही हम एक्सप्लोर मोर पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यह इस प्रकार की स्थिति बनती है और वह नेक्स्ट ऑप्शन मांगता है। इसमें लिख रहा है गो टू माई अकाउंट एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल विथ एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर द
अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें कई प्रकार के ऑप्शंस खुलेंगे, कई प्रकार के एक्सप्लोरर्स हैं। इसमें आपको तीन चीज जरूर करना है। पहले आप एजुकेशन के बारे में अपनी जानकारी डालें, अपने बारे में जानकारी डालें, और अन्य चीजों को डालते हुए यहाँ पर आपकी प्रोफाइल 4% यदि होती है तो इसके आगे और आपको कंप्लीट प्रोफाइल करना है। तो इसके लिए आप अपने जहाँ पर वेलकम आपका नाम के साथ लिखा हुआ वहाँ पर माय अकाउंट पर आएंगे, और माय अकाउंट में जाकर आप इतने कंटेंट हैं जो दिख रहे हैं आपके डिस्प्ले पर, अबाउट, एजुकेशन, वर्क एक्सपोजर्स, स्किल्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इन चीज़ों को आप फिल जरूर करिए, जिसमें आप कोशिश करिए कि तीन चीज़ों को जरूर या चार चीज़ों को जरूर फिल करिए। अबाउट, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो मैं पहले अबाउट पर आता हूँ। अबाउट पर जैसे ही गया मैं, तो मेरी जानकारी जो मैंने एक छोटी जानकारी भरी थी वो मेरे सामने डिस्प्ले है। अब इसमें मुझे और कंप्लीट करनी है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरी ईमेल आईडी क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, और बस इतनी चीज कंप्लीट करके आप नेक्स्ट बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप अबाउट मी में आप जो भी लिखना चाहें उसके साथ में एनएसएस पर क्लिक करना ना भूलें। यदि आप एनएसएस वॉलेंटियर हैं तो एनएसएस पर जरूर क्लिक करें। अबाउट में जाकर जैसे ही मैंने एनएसएस पे क्लिक किया और सेव किया, तो मैं एज ए एनएसएस वॉलेंटियर अप्रूव होऊंगा या रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। तो एनएसएस वॉलेंटियर एनएसएस पर क्लिक करना ना भूले। यूथ टाइप आप देख रहे होंगे आपको कहाँ एनएसएस पर क्लिक करना है या एनएसएस को चूज कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे अबाउट मी के बाद यूथ टाइप ऑप्शन आ रहा है। यूथ टाइप में आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईकेस, अदर्स। तो एनएसएस फर्स्ट में, तो एनएसएस आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है एजुकेशन। तो एजुकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तो सेलेक्ट क्वालिफिकेशन मांगता है। आप कॉलेज में हैं तो ग्रेजुएशन क्लिक करें, आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी जैसे एम कॉम, एमए, एमएससी। यदि आप ट्वेल्थ में हैं, 11th या 12th में, तो इंटरमीडिएट क्लिक करें। मैट्रिकुलेशन 10th में तो मैट्रिकुलेशन क्लिक करें। तो हम डिप्लोमा कर रहे हैं कोई, तो डिप्लोमा कोर्स के लिए डिप्लोमा क्लिक कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन मैंने क्लिक किया, और जिन अभ्यर्थी का यहाँ पर पंजीयन के लिए आया वो ग्रेजुएशन में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या कॉलेज से, तो कॉलेज लिखें। तो मैंने जैसे ही कॉलेज किया तो सेलेक्ट स्टेट, जिस स्टेट में आपका कॉलेज है उस स्टेट का नाम लिखें। जैसे आपका कॉलेज छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ स्टेट को चूज करें, और यदि आपका मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश का चूज करें। कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, जैसे छत्तीसगढ़ में आपका कॉलेज गरियाबंद जिले में है तो गरियाबंद को चूज करें, यदि मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में है तो भोपाल को चूज करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉलेज नेम। अब यहाँ पर यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज की लिस्ट जरूर मिलेगी, लेकिन स्कूल के हैं तो स्कूल के सिर्फ आपको स्कूल का नाम लिखना है। और आप, आपका कॉलेज यदि नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर कॉलेज नाम एंटर कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कॉलेज करना है, तो आपने जैसे ही सेलेक्ट कॉलेज किया तो आप सेलेक्ट कॉलेज कर सकते हैं। और उसके बाद स्कूल के वॉलेंटियर अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद एजुकेशन स्टेटस क्या है, आप पास्ड हो गए हैं ग्रेजुएशन या अपेयरिंग है, तो आप अपेयरिंग कर दीजिए। यदि आप कंटिन्यूस परस्यूइंग पे हैं तो आप अपेयरिंग कर दीजिए। इसके बाद कोर्स नेम क्या है, जैसे आप कॉमर्स हैं, जैसे आप बायो हैं, पीसीएम है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, या बीए है, एलएलबी है, एमबीए है, एमबीए में एचआर है, तो यहाँ पर आप कोर्स का नाम लिखें। फिर करेंट ईयर आपका कौन सा चल रहा, सेमेस्टर है या ईयर है। लेकिन यदि स्कूल का कोई, विद्यालय का कोई वॉलेंटियर, एनएसएस वॉलेंटियर यदि अपने आप को एनरोल करता है, यदि 11th में है तो फर्स्ट ईयर आ जाएगा, और 12th में है तो सेकेंड ईयर आ जाएगा। तो उसके लिए यह दो ही चूज ऑप्शन रहेंगे। और कोर्स का नाम उसका 12th में है तो आप जानते हैं पीसीएम होगा, आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा। इस प्रकार से तीन सब्जेक्ट चूज होते हैं। तो इनमें 12th या 11th वाला व्यक्ति अपने कोर्स के हिसाब से इसमें फिल कर सकता है। स्टूडेंट यूनिक आइडेंटिटी, यहाँ पर आप एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, इन तीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अनुसार अपना यहाँ पर आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिफायर वैल्यू
डाल सकते हैं। तो ये आपके नंबर जो भी हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आप इंटर डिप्लोमा डिटेल्स डालना चाहते तो यहाँ डाल दें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। यदि आपने ट्वेल्थ डालनी है, ट्वेल्थ की डिटेल्स, तो ट्वेल्थ की डाल दें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें, जैसे सुविधा अनुसार हो। इसके बाद आप सेव कर दें। तो इतनी जानकारी आपको इसमें अवश्य डालनी, जिससे कि वेरीफायर के पास, आपके प्रोग्राम ऑफिसर्स के पास आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच जाए और वह वेरीफायर करने में सुविधाजनक हो सके। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वर्क एक्सपोजर। तो यहाँ पर आप जो भी आपका वर्क एक्सपोजर है उसको डालिए। स्किल्स है नेक्स्ट। तो स्किल्स में आपकी जो भी स्किल्स है, यहाँ पे आपकी सुविधा अनुसार या आपकी रुचि अनुसार स्किल्स है, इसको आप चूज करके आप इंटर कर सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप जो भी आपको लगता है कि कल्चर में है या मैनेजमेंट में जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ सेव करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इसमें डालेंगे तब तक वह एक्सेप्ट करेगा। तो यह एक एनएसएस वॉलेंटियर छात्र स्टूडेंट्स के लिए यह पंजीयन प्रक्रिया थी। और अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के निदेशालय को संपर्क कर सकते हैं। उक्त संबंध में जो वीडियो आपको बताई, इस संबंध में हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और आपके कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से लिंक और संपर्क सूत्र, कांटेक्ट नंबर भेजे हैं। उस पर आप समस्या आने पर कॉल कर सकते हैं। तो एक बार आप स्वयं प्रयास करें, दूसरी बार प्रयास करें, तीसरी बार नहीं समझ में आता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।